एंगल बिटवीन टू कर्व्स, दो कर्व के बीच का एंगल। φ1 माइनस φ2, ये होता है जहां पर φ1 है एंगल ऑफ द फर्स्ट कर्व फ्रॉम रेडियस वेक्टर एंड φ2 एंगल ऑफ द सेकंड कर्व फ्रॉम द रेडियस वेक्टर। ये दो कर्व हैं, एक ये और दूसरा ये कर लेते हैं। रेडियस वेक्टर यहां आएगा, टेंजेंट्स यहां आ जाएंगे। ठीक है, ये रेडियस वेक्टर आर, एंगल क्या हो जाएगा थीटा। अगर पॉइंट आर कॉमा थीटा लेते हो, पहले कर्व पर टेंजेंट, फर्स्ट कर्व हम मान रहे हैं इसको, सेकंड कर्व इसको लिखें। पहले कर्व पर टेंजेंट बताओ, फर्स्ट कर्व पर टेंजेंट, ये देख पा रहे हो फर्स्ट कर्व पर टेंजेंट, ये फर्स्ट कर्व पर टेंजेंट है। ठीक है, इसका रेडियस वेक्टर से एंगल क्या होगा, φ1 मान लेते हैं, φ1। अब सेकंड कर्व पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, सेकंड कर्व, सेकंड कर्व पर टेंजेंट का एंगल रेडियस वेक्टर से क्या एज्यूम कर रहे हैं, φ2। अब इन दोनों के बीच का एंगल ये देख पा रहे हो, ये क्या है, इन दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल, मतलब दोनों कर्व के बीच का एंगल क्या होगा, φ2 माइनस φ1। हालांकि φ1 माइनस φ2 भी कर सकते हैं, क्योंकि किसी को भी φ1 लिख लो, किसी को भी φ2 लिख लो, इसीलिए मॉड लगाया गया है, क्योंकि एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्सिस से लिया जाता है। ठीक है, रिजल्टेंट एंगल, वेयर φ1 एंगल ऑफ फर्स्ट कर्व विद रेडियस वेक्टर, φ2 एंगल ऑफ सेकंड कर्व विद रेडियस वेक्टर। ठीक है, क्लियर हो गया ये सब कुछ कैसे होता है, क्यों φ1 माइनस φ2 ही लिखते हैं। क्वेश्चन करेंगे। अब फाइ फाइंड करना आता है क्या हमें, फाइ फाइंड करना आता है, बिल्कुल आता है। तो दो कर्व से फाइ निकाल सकते हो क्या, दो कर्व से फाइ क्यों नहीं निकाल सकते हैं। पहले वाले कर्व से फाइ मतलब पहले वाले कर्व का टेंजेंट से एंगल, दूसरे वाले कर्व का टेंजेंट से एंगल, वो भी फाइ फाइ। पहले वाले फाइ को φ1 मान लेंगे, दूसरे को φ2, फिर क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। नोट कर लिया ये क्वेश्चन, देखो बहुत सारे क्वेश्चन है, तो सबसे पहले यही लिख लो, show that the spirals r to the power n equal to a to the power n cos n theta and r to the power n equal to b to the power n sin n theta intersect ortho only। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है राइट एंगल, मतलब 90। तो दोनों कर्व के बीच का एंगल क्या प्रूव करना है हमें, 90 है। क्या तरीका होता है उसका, r to the power n equal to a to the power n cos n theta, ये फर्स्ट कर्व है, r to the power n equal to a to the b to the power n sin n theta, इसको मान लेते हैं सेकंड कर्व। दो कर्व के बीच का एंगल क्या होता है, φ1 माइनस φ2। φ1 क्या है, एंगल ऑफ फर्स्ट कर्व विद रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर से फर्स्ट कर्व पर टेंजेंट का एंगल, दैट इज फाइ। प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, फाइ फाइंड करने के लिए लॉग अगर ले लेंगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स,
log r to the power n equal to log a power n into cos n theta, log m power n, ये पार पहले, n log r इक्वल टू log m into n, log a power n plus log cos n theta। डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, एन कांस्टेंट है, log r का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट 1/r dr over d थीटा, log a पावर n का डिफरेंशिएशन 0 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ log cos n थीटा 1/cos n थीटा, cos n थीटा का अगेन करेंगे माइनस sin n थीटा, n थीटा का अगेन करेंगे n से ये n कैंसिल हो गया, cot phi ये फॉर्मूला होता है 1/r dr upon d थीटा इक्वल टू -10 n थीटा, कल ये बता चुके हैं। cot phi इक्वल टू अगर cot n थीटा हो जाए तो cot से cot हट जाएगा, तो ये फॉर्मूला सभी जानते हो, cot pi/2 प्लस थीटा इक्वल टू -10 थीटा, तो tan थीटा को लिख सकते हो cot pi/2 प्लस थीटा, cot phi इक्वल टू cot pi/2 प्लस n थीटा लिख सकते हैं, cot से cot हट गया, phi इक्वल टू pi/2 प्लस n थीटा। ये किसकी वैल्यू मिली हमें? phi की। लेकिन क्योंकि हमें दो कर्व के बीच की बात करनी है तो हम इस phi को phi1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अगेन क्या करोगे? टेकिंग log बोथ साइड्स, log r to the power n इक्वल टू log b पावर n sin n थीटा, LHS में log m पावर n, n log r, RHS में log m into n, log b पावर n प्लस log sin n थीटा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, एंड log r का 1/r dr over d थीटा, log b पावर n 0, 1/ sin n थीटा, sin n थीटा का करेंगे cos n थीटा, n थीटा का अगेन n से ये n कैंसिल हो जाएगा, cot phi इक्वल टू cot n थीटा, यहां से cot डायरेक्ट हटा देंगे, phi इक्वल टू n थीटा। ये दूसरे वाले कर्व से phi फाइंड कर लिया हमने, दूसरे वाले कर्व से phi फाइंड कर, मतलब दूसरे कर्व का टेंजेंट से एंगल, इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? phi2। क्या लिखोगे अब? एंगल बिटवीन टू कर्व्स, मतलब कर्व फर्स्ट एंड सेकेंड, एंगल बिटवीन कर्व फर्स्ट एंड सेकेंड, phi से रिप्रेजेंट कर लें इसको, या इक्वल टू लिख लो, इक्वल टू phi1 माइनस phi2, phi1 के प्लेस पर pi/2 प्लस n थीटा माइनस phi2 के प्लेस पर ओनली n थीटा, हेंस दे इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, pi/2 का मतलब राइट एंगल, हेंस कर्व फर्स्ट एंड सेकंड इंटरसेक्ट, देखो क्या प्रूव करना है, इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। जल्दी नोट करो। सर ये cot से tan वाला कन्वर्जन बता दीजिए। कौन सा? सर ये फर्स्ट वो कॉलम में cot phi प्लस 2 प्लस pi/2 प्लस थीटा माइनस, ये माइनस हटाना है ना, इसको कॉट में चेंज करना है, तो ये तो फॉर्मूला होता है cot pi/2 प्लस थीटा माइनस tan थीटा। अगला क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन और ऐसा बताते हैं, 5 देखिए, find the angle between the tangent and radius vector in the case of the curve r to the power n equal to, ये फर्स्ट पार्ट है, पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। किस कर्व की बात कर रहे हैं? r to the power n equal to
a to the power n sec n थीटा प्लस अल्फा कर्व बने। इस कर्व के लिए क्या फाइंड करना है हमें? एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड रेडियस वेक्टर इन द केस ऑफ दिस कर्व। टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के बीच का एंगल मतलब फाई फाइंड करना है। फाई फाइंड करने का तरीका क्या है? टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। जब लॉग लेंगे तो लॉग m पावर n log r to the power n इक्वल टू log a पावर n sec n थीटा प्लस अल्फा। log m पावर n LHS में log m पावर n अप्लाई करेंगे, n log r। RHS में log m इंटू n, log m प्लस log n होता है log sec n थीटा प्लस अल्फा। Differentiation with respect to theta, n constant log r का differentiation 1 upon r dr over d theta, log a power n का differentiation 0, differentiation of log sec n theta plus alpha 1 upon sec n theta plus alpha। sec n theta plus alpha का अगेन करेंगे sec n theta plus alpha into tan n theta plus alpha। n थीटा प्लस अल्फा का अगेन करेंगे ओनली n, क्योंकि अल्फा का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, n से n कैंसिल। ये cot फाई का फॉर्मूला है, sec से ये sec कैंसिल, इक्वल टू कितना आएगा? tan n थीटा प्लस अल्फा। फिर से अगर राइट साइड में cot होता तो हम क्या कर लेते हैं? cot से cot हटा देते। तो एक फॉर्मूला सभी ने पढ़ा है, cot पाई बाई 2 माइनस थीटा टेन थीटा, और cot पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा। तो यहां पर रिवर्स फॉर्मूला अप्लाई करूं, टेन को cot लिखो, क्या आएगा? cot फाई इक्वल टू एंगल में केवल एंगल को केवल पाई बाई 2 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या हो जाएगा? ये cot पाई बाई 2 माइनस n थीटा प्लस अल्फा। cot से cot हट जाएगा, फाई इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस n थीटा प्लस अल्फा। ये क्लियर हो गया? तो यही था फर्स्ट पार्ट, आगे पढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन में लिखा है एंड प्रूव दैट दिस कर्व मतलब फर्स्ट कर्व इंटरसेक्टेड बाय अनदर कर्व। इस कर्व को सेकंड पढ़ लेते हैं। एट एंगल विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, मतलब पहला वाला कर्व दूसरे वाले कर्व को एक ऐसे एंगल पर कट करता है जो कि इंडिपेंडेंट है ए और बी से, मतलब आंसर में ए और बी नहीं आना चाहिए। तो सेकंड कर्व के लिए फाइंड करेंगे। सेकंड कर्व की इक्वेशन क्या है? सेकंड कर्व की इक्वेशन देखो, r टू द पावर n इक्वल टू b टू द पावर n sec n थीटा प्लस बीटा। क्या सिमेट्री अप्लाई हो रही है? सिमिलरली फॉर कर्व 2 r टू द पावर n इक्वल टू b टू द पावर n sec n थीटा प्लस बीटा, इक्वेशन 2। इसके लिए अगर फाई फाइंड करेंगे, सिमेट्री अप्लाई कर सकते हैं, क्या आएगा? फाई इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस n थीटा प्लस बीटा। ठीक है, सेकंड पार्ट करने वाले हैं हम, इनके बीच का एंगल प्रूव करेंगे विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। तो इसको मान लेते हैं फाई 1 और इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम फाई 2 से। क्या लिखोगे? एंगल बिटवीन टू कर्व्स, मतलब कर्व फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वल टू फाई 1 माइनस फाई 2। फाई 1 के प्लेस पर पाई बाई 2 माइनस n थीटा प्लस अल्फा, माइनस फाई 2 के प्लेस पर पाई बाई 2 माइनस n थीटा प्लस बीटा।
पाई बाई टू कैंसिल हो जाएगा, एन थीटा से एन थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये माइनस अल्फा और ये प्लस बीटा, बीटा माइनस अल्फा, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ ये था क्वेश्चन। और देखो और क्या पूछना है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व r इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एंड r इक्वल टू 2 साइन थीटा। r इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एंड सेकेंड कर्व है r इक्वल टू 2 साइन थीटा। यहां देख पा रहे होगे साफ, लॉग लेने का कोई बेनिफिट नहीं है, लॉग से और बढ़ जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि लॉग लेंगे तो कोई फॉर्मूला अप्लाई हो ही नहीं रहा है, हाँ या नहीं? तो डायरेक्ट ही डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, लॉग आर का डी आर ओवर डी थीटा होता है डिफरेंशिएशन, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये क्लियर है? हमें तो 1/r dr/d थीटा फाइंड करना है। लॉग लेते थे डायरेक्ट आ जाता था 1/r, इस बार 1/r का मल्टीप्लाई कर देता है, तभी तो cot phi बनेगा ना। ये 1/r dr ओवर डी थीटा इक्वल टू 1/r cos थीटा माइनस साइन थीटा। जो LHS में 1/r dr/d थीटा आया उसको फॉर्मूला लिख देंगे cot phi, और RHS में cos थीटा माइनस साइन थीटा, क्योंकि सबको थीटा में चेंज करना पड़ेगा तो r की वैल्यू पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट से? r की वैल्यू cos थीटा प्लस साइन थीटा। अब ये सिंप्लीफाई करो जब तक कि RHS में tan या cot ना बन जाए। तो इनको सॉल्व करने का यूनिक तरीका है सभी के पास, cot phi इक्वल टू cos थीटा कॉमन लेना, तो बचेगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में भी कॉस थीटा कॉमन, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल, cot phi इक्वल टू 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। कंटिन्यू करते हैं पहले इसको। अब इसको सॉल्व करना हमें आना चाहिए। ये फॉर्मूला है cot phi इक्वल टू 1 को tan पाई बाय 4 लिख सकते हो, माइनस टेन थीटा एज इट इज, इस 1 को टच नहीं करेंगे क्योंकि ये फॉर्मूला की फॉर्म होती है tan a माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस tan a tan b। 1 प्लस इस 10 के साथ भी 1 है कोएफिशिएंट, उस 1 को क्या लिखोगे? tan पाई बाय 4 इंटू tan थीटा। cot phi इक्वल टू tan a माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस tan a tan b, tan a माइनस b tan पाई बाय 4 माइनस थीटा। cot से cot हटा सकते हैं अगर tan को cot में चेंज कर दें। अभी फॉर्मूला पढ़ा था हमने, एंगल को पाई बाय 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर माइनस होता तो एंगल को पाई बाय 2 से ऐड कर देते हैं। cot phi इक्वल टू cot पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 माइनस थीटा। cot से cot हट जाएगा, phi इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4, पाई बाय 2 का मतलब 2 पाई बाय 4, 2 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 ओनली पाई बाय 4, माइनस माइनस प्लस थीटा। ये 5 मिल गया, क्लियर है? इसको 5 1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, 5 1। कर्व 2 r इक्वल टू 2 साइन थीटा, r इक्वल टू 2 साइन थीटा, इक्वेशन सेकेंड।
या लॉग लेना चाहो लॉग ले लो, वरना डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट कर लो, एक ही बात है। डायरेक्ट करोगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dr ओवर डी थीटा इक्वल टू 2 cos थीटा, 1/r का मल्टीप्लाई करेंगे 1/r dr ओवर डी थीटा, RHS में 1/r cos थीटा, cot फाई आएगा 2 cos थीटा, r के प्लेस पर 2 sin थीटा, cot फाई इक्वल टू cot थीटा, फाई इक्वल टू थीटा, यही आएगा। क्या करोगे अब, एक फाई 1 है और दूसरा फाई 2, क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसको किससे रिप्रेजेंट कर लोगे, फाई 2। एंगल बिटवीन टू कर्व्स, फॉर्मूला क्या होता है, फाई 1 माइनस फाई 2। फाई 1 की वैल्यू π/4 प्लस थीटा माइनस थीटा, π/4 आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, r इक्वल टू 2 sin थीटा, फर्स्ट कर्व, r इक्वल टू 2 cos थीटा, सेकेंड कर्व। लॉग लेकर करना चाहो तो लॉग लेकर कर लो, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, log r इक्वल टू log 2 sin थीटा, log r एज इट इज log m इंटू n, log m प्लस log n, log 2 प्लस log sin थीटा लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अभी अभी ये क्वेश्चन किया विदाउट लॉग लेकर करेंगे तब भी वही वैल्यू आएगी। लॉग का एक बेनिफिट होता है, अगर लॉग फॉर्मूला फिट हो रहा हो, ऐसा नहीं और क्वेश्चन को बढ़ा लें, जैसे cos थीटा प्लस sin थीटा में लॉग लोगे तो और बढ़ जाएगा क्वेश्चन, हालांकि कैलकुलेशन लगभग वही आएगी लॉग लेकर भी। डिफरेंशिएट करेंगे log r को तो 1/r dr ओवर डी थीटा, डिफरेंशिएशन ऑफ log 2 0 क्योंकि वो कांस्टेंट है, log sin थीटा का डिफरेंशिएशन 1/sin थीटा का गेन cos थीटा, ये cot फाई इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा, cot थीटा, फाई इक्वल टू थीटा, यही फाइंड किया था हमने। इसको फाई 1 से रिप्रेजेंट कर लें, सेकेंड कर्व, फर्स्ट कर्व, सेकेंड कर्व, अगेन टेकिंग लॉग both sides, log r इक्वल टू log 2 cos थीटा, LHS में log r एज इट इज log m इंटू n, log 2 प्लस log cos थीटा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, log r का डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे, 1/r dr ओवर डी थीटा, log 2 का डिफरेंशिएशन 0 एंड log cos थीटा का डिफरेंशिएशन 1/cos थीटा, cos थीटा का अगेन माइनस sin थीटा। LHS में cot फाई का फॉर्मूला हो गया और RHS sin अपॉन cos tan थीटा माइनस एज इट इज। अभी बताया था ये माइनस कैसे हटाते हैं, फॉर्मूला पढ़ा है हमने, cot π/2 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा। इसका रिवर्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अगर माइनस नहीं होता तो cot π/2 माइनस थीटा लिखते, माइनस भी हटाना है तो cot π/2 प्लस थीटा लिखेंगे, cot फाई इक्वल टू cot π/2 प्लस थीटा। ये क्लियर है। अभी क्या करने वाले हैं, फाई इक्वल टू π/2 प्लस थीटा, एंगल बिटवीन टू कर्व्स इक्वल टू मॉड फाई 1 माइनस फाई 2, फाई 1 की वैल्यू थीटा, π/2 माइनस थीटा प्लस थीटा, क्या कैंसिल होगा, माइनस π/2 मॉड के बाहर आएगा π/2, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन से लेते हैं एंगल हमेशा, एंटी क्लॉकवाइज।
the answer.